प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको रेशनल नंबर के बारे में हम बताए थे, उसको पुनः हम रिवाइज कर दे रहे हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पूर्व में बताया जा चुका है। जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, उसको भी हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। जो पूर्णांक में डिनोमिनेटर जो होता है उसमें q बराबर 1 के होता है। जैसे 2 है, 2 को 2 by 1 ये भी p by q के रूप में हो गया। ये रेशनल नंबर है। उसी तरह से 0 को 0 by 1 और 0 by 100 कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी, इसमें भी q नॉट इक्वल टू 0 है जहाँ भी है। तो एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये भी बताए थे उस दिन कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? दो रेशनल नंबर को जोड़ें तो वो भी रेशनल नंबर आवे, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, 3/4 ये भी रेशनल नंबर है। अगर इसको जोड़ा जाए तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया। 2 to the 4, 2 1 क्या करेंगे जोड़ने के लिए? 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 4 है, 2 का हो गया 2 into 1, चाहे 1 into 2, और इस 4 का हो गया 2 into 2। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो गया 2 into 2, 4 हो गया। तो 4 एलसीएम हो गया। इसको जोड़ने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, 2 हो गया कोसेन, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया। फिर ये 4 है, 4 का डिवाइड करेंगे 4, 1 हो गया। 1 जो कोसेंट है उससे 3 में तो 3 हो गया। 2 + 3 = 5/4। तो 1/2 इज ए रेशनल नंबर, 3/4 इज ए रेशनल नंबर, देयर सम इज 5/4 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल नंबर आवे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स हो गया। ये आपको उस दिन भी बताए थे। उसके बाद पुनः रिवाइज कर दें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो रेशनल नंबर को किसी क्रम में जोड़ें तो वह इक्वलिटी चेंज नहीं होती, इक्वल होता है। जैसे अगर हम 2 + 3 ये भी 5 होता है, और 3 + 2 ये भी 5, दोनों 5 है। यानी हम लिख सकते हैं 2 + 3 = 3 + 2। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी दो रेशनल नंबर को जोड़ें, किसी भी क्रम से जोड़ें तो वह इक्वल होता है, इक्वलिटी दोनों तरफ से इक्वल होता है। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। मैंने जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, किसी तरह से हम जोड़ें वो दोनों बराबर होते हैं। ये आपको बताया जा चुका है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है? इसमें देखिए क्रम नहीं बदलता है, इसमें 3 + क्रम बदल जाता है, 3 + 2 2 + 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये भी आपको बताते हैं हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? जैसे मान दो संख्या है 2 + 4 + 6, ये क्रम नहीं बदलना है इसमें। 2 + 4 + 6 है, इसको जोड़िए, इसको
इसको इसी क्रम में लिख दिया जाए 2 + 4 + 6। पहले 2 + 4 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और इसके बाद यहाँ चेंज कर दीजिए इसको। 2 में 4 जोड़ें 6 हो गया और 6 में 6 जोड़ें 12 हो गया। यहाँ पर 6 में 4 जोड़ें 10 हो गया और उसमें 2 जोड़ें 12 हो गया। तो इसमें यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट नंबर है उसको सेकेंड में लिख देते हैं, सेकेंड को फर्स्ट लिख देते हैं, यानी क्रम बदल जाता है। और एसोसिएटिव में बिल्कुल एक ही तरह से लिखा जाता है, लेकिन एसोसिएटिव में 3 का होना ज़रूरी है, 3 संख्याओं का होना ज़रूरी है। एसोसिएटिव में पहले हम पहले दूसरे को जोड़ के तीसरा जोड़ते हैं और फिर दूसरे और तीसरे को एक में जोड़ते हैं तब दूसरा जोड़ते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ ये भी 6 + 6 हो गया और ये 2 + 10 हो गया, 12 = 12, दोनों 12 है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स are holds good for addition of 3 numbers. This is called associative property. उसके बाद है existence of addition identity. एडिशन आइडेंटिटी क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं योग का तत्समक, माने ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में किसी रेशनल नंबर में जोड़ने पर उसका नाम मान न बदले तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, योग का तत्समक कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 0 को किसी संख्या में जोड़ें उसका मान चेंज नहीं होता है, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया, माने योग का तत्समक कहा गया। जैसे मान लिया कि 3/4 एक रेशनल नंबर है, इसमें 0 से जोड़ दिए तो भी वही हो गया, 3/4 हो गया। तो चूँकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ें मान नहीं बदलता है, इसलिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 हो गया, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या है, या योग का ये एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है, जैसे हमने बताया कि 0 को किसी संख्या में जोड़ें तो उसका मान नहीं बदलता है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? 2 संख्याओं का जोड़ अगर 0 हो जाए, ऐसी 2 संख्याएं जिनका सम 0 हो जाए तो वे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहे जाते हैं। जैसे 2 है, 2 में अगर यहाँ -2 जोड़ दें, 2 में -2 जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, यहाँ लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। एडिटिव इनवर्स 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो गया। उसी तरह से किसी भी संख्या, जैसे मैं 3/4, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 इज -3/4। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या वही रहती है लेकिन केवल उसका चिन्ह बदल देते हैं, वही एडिटिव इनवर्स होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जो भी रेशनल नंबर है उसका हम
चिन्ह बदल प्लस का माइनस कर देते हैं या माइनस का प्लस कर देते हैं। जैसे एडिटिव इन्वर्स ऑफ इट, यहाँ लिख दें कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 माइनस, यहाँ लिखें -3/4 इज -3/4 का क्या होगा, -3/4 का +3/4 होगा। हमने आपको बताया कि केवल हम इसका चिन्ह बदल देते हैं, केवल इसका हम चिन्ह बदल देते हैं -3/4 का। तो केवल एडिटिव इन्वर्स निकालने में केवल साइन बदल दिया जाता है, ये साइन बदल दिया जाता है। आप किसी का 5/6 क्या होगा, -5/6, -6/5 का क्या होगा, +6/5। इस तरह से आप स्वयं देख सकते हैं। आपको पूछा जाए 100 का एडिटिव इन्वर्स तो -100 हो जाएगा। केवल इसमें चिन्ह बदल देते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए केवल साइन बदल दिया जाता है, चिन्ह बने प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, संख्या वही रहती है। ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स बता दिए। कोई भी संख्या अगर p/q है तो p/q कैसे एक इसमें रूल बन गया कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ p/q इज -p/q। एक चीज़ यहाँ आपको बता दें कि यहाँ रहे -p/q लिखा जाए या p/-q लिखा जाए या यहाँ पर -p/q, तीनों सेम चीज़ें हैं। ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है प्लस, बीच में आ गया ये जो डिवाइड का चिन्ह है उसके नीचे। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यह तीनों बराबर हैं। इसके आधार पर आपको कुछ एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप स्वयं करिए। कोई भी किताब हो, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी राइटर की किताब हो आपके पास, उससे आप कर सकते हैं। वेरीफाई लिखा, वेरीफाई द commutative property of addition for the following rational numbers 5/8 एंड लिखा है -7/10। इनमें दिखाना है कि वेरीफाई करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स गुड और नॉट। तो एडिशन के लिए दिखाना है 8 और 12 का हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। किसी तरह से आप कर सकते हैं, फैक्टर से किया जाए 2 to the 4 to the 8, 2 into 2 into 3। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, किसी एक अंक को लेते हैं और जिसमें अधिक बार आया होता है वो लिख लेते हैं। इसे यहाँ 2 के लिए यहाँ 2 times 2 है, यहाँ 3 times 2 है, ज़्यादा हम लिखते हैं मल्टीपल, और एक है 3 है, 24 हो गया ये। अब इसको जोड़िए 5/8 प्लस इसको जोड़ना है -7/12, इसका 24 हो गया। 8 3 the 24, 3 5 the 15, प्लस और माइनस है। ये कोष्ठक के पहले अगर प्लस है तो चिन्ह वही रह जाता है, जो प्लस रहे, माइनस रहे। लेकिन कोष्ठक के पहले अगर माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है, नहीं बदलेगा। -7/12, 12 का भाग देंगे, 12 to the 24, 2 into -7 -14,
1/24 हो गया। अब इसको पहले लिखा जाए, -77/12 प्लस 5/8, इसमें वही होगा 12 और 8 का एलसीएम निकाल दिया गया है 24, 12 to the 24 यानी -14 और 8 3 the 24, 3 5 the 15, 15 -14 प्लस 15, ये भी वही होगा 1/24. So you can see that 5/8 प्लस -17/12 यहाँ हम लिख सकते हैं। ये दोनों 1/14 हो गया तो इट कैन बी रिटन एज 5/8 प्लस यहाँ लिखे -7/12 इज इक्वल टू -7/12 प्लस 5/8। दो संख्याएं हैं, इनको किसी क्रम में लिख के जोड़ दिया गया, मान नहीं बदला, इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया कि दोनों ये जो संख्याएं हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के नियम का पालन करती हैं। प्यारे बच्चों, आज जो चीज़ें आपको बताई गई, नई चीज़ आपको आज यही बताया गया है कि एडिटिव इनवर्स और जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, योग का तत्समक जिसको कहते हैं, और एडिटिव इनवर्स किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए केवल उसका चिन्ह बदल देते हैं, वही एडिटिव इनवर्स हो जाता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 0 आ जाता है। ये बातें आप ध्यान में रखिए और बाकी जो कई क्वेश्चन दिए गए हैं उसको लगाइए, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई हो सके। कोई भी अगर आपको कोई कठिनाई हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, कल फिर पुनः इस पर विचार किया जाएगा।